हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वन डार्ट ब्लाउज़। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आज हम सीखेंगे कि इसमें ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। इसमें मैं आपको स्टिचिंग प्लस कटिंग दोनों ही सिखाऊंगी। पहला पार्ट आपका स्टिचिंग का रहेगा, कटिंग का रहेगा, देन उसके बाद स्टिचिंग सिखाऊंगी। हमारे इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 13.5 इंच फ्रंट साइड से, और इसकी बैक साइड से रहेगी 12.5 इंच। चेस्ट साइज इसका है 31.5 इंच, और यहाँ पे साथ ही हमारे जो वेस्ट साइज़ है उसका है यहाँ पे 25 इंच। हमने जो यहाँ पे लिया है नेक विड्थ वो हमारा रहेगा यहाँ पे 6.5 इंच, और जो बैक का जो नेक है वो रहेगा यहाँ पे 9 इंच का। स्लीव्स हमने जो रखी है यहाँ पे वो है आपकी लेंथ में है 5 इंच, और जो इसकी गोलाई है वो रहेगी यहाँ पे 10 इंच की। साथ ही साथ हम इसका कपड़ा देख लेते हैं। ये है इसका प्लेन कपड़ा बॉर्डर के साथ में, और ये है इसकी लाइनिंग जिस पे हम मार्किंग करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने कपड़े को तय करके रख लिया है। ये बैक साइड है, एंड देन बैक साइड से हम इसका बैक का मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इसे फ्रंट से ओपन रखेंगे ब्लाउज को। इसलिए हम इसको सीधी लाइन खींच के कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे पहले। इसको सीधा कर लिया हमने कपड़े को। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे जो बैक साइड का ब्लाउज़ है उसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक के जो लेंथ है वो लेंगे। बैक हमारी लेंथ थी यहाँ पे 12.5 इंच। इसके लिए हमने यहाँ पे जो निशान लगाया है वो है 13.5 इंच पे। 1 इंच हमने फालतू लिया है, हाफ इंच ऊपर स्टिच होगा और हाफ इंच नीचे स्टिच होगा। इसके लिए यहाँ पे हमने शोल्डर रखे हैं वो है 5 इंच के। इसको हम बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे, इसको बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और साथ ही साथ मार्किंग गलत ना हो। यहाँ पे हमने आर्म होल की लाइन खींची है वो है 6 इंच पे। यहाँ पे हमने जो आर्म होल खींचा है वो 6 इंच की लाइन पर बनाई है हमने। साथ ही साथ हम इसको एक फुट्टे या स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप अपनी लाइन को बिल्कुल भी तिरछा नहीं करिए, क्योंकि इससे हमारी मार्किंग गलत हो जाएगी। साथ अब हम यहाँ पे जो है हमारे मार्किंग जो हमने ली थी शोल्डर की, देन उसके बाद में उसको हम हाफ इंच कम करके यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 4.5 इंच पे, जिसे हम आर्म होल निशान बोलते हैं। ठीक है, वो हमने मार्किंग की है यहाँ पे। उसके बाद में साथ ही साथ हम यहाँ पे चेस्ट का जो नाप है वो भी हम लगा देंगे। जैसे हमने चेस्ट हमारा था यहाँ पे 31.5 इंच, इसका हम 4th भाग लेंगे यहाँ पे, वो हमारा रहेगा 7.75, यानी कि 7.25 इंच। और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे बैक का जो वेस्ट साइज़ का डार्ट है वो हमारी बनेगी 6.25 इंच पे। प्लस इसमें हम 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ये डार्ट लेंगे जो हम पीछे डालते हैं हर ब्लाउज में, और साथ ही साथ हम मार्जिन रख लेंगे जो हमारा है 1.5 इंच का। अब हम चेस्ट साइज लाइन को और वेस्ट की लाइन को दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब हम जो हमने डार्ट बनाई है, ठीक है, उस डार्ट को कैसे लेना है, यानी कि हमने जो हमारा जो पार्ट है ब्लाउज का उसको दोनों के सेंटर में एक लाइन खींचनी है। ठीक है, देन उसके बाद इसको हाफ इंच राइट साइड से, हाफ इंच लेफ्ट साइड से, दोनों को मार्क करना है। इसके बाद में हम इसको 4 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी जो डार्ट यहाँ पे बनेगी वो 4 इंच की बनेगी। बिगिनर के लिए ये ट्रिक अच्छी है कि आप इससे स्केल की मदद से आप इसे ऐसे लाइन बना सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको सिंपल भी डायरेक्टली भी बना सकते हो, जिन्हें ऑलरेडी स्टिचिंग आती है। बट मैं आपको बिगिनर के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, ये आपको डार्ट इस तरह से ही लेनी है। साथ ही साथ हम यहाँ पे हमारा जो आर्म होल की लाइन है उसको भी हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से फ्रेंच कर्व की सहायता से। अब हम इसको हाफ इंच बाहर की तरफ से एक मार्क करेंगे, जिससे कि एक गोलाई आ जाए। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, पर ये बिगिन के लिए है। अब हमारे यहाँ पे जो है नेक विड्थ हम लेंगे बैक साइड की, वो हमने ली है 2.25 इंच की, जिससे कि गला ज़्यादा ना फैले।
और साथ ही साथ इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 9 इंच की। हमने जो इसकी गोलाई नीचे रखेंगे वो है हम 2.5 इंच की रखेंगे। नीचे से हमारा जो गला है वो फैल जाएगा थोड़ा सा, इसलिए अब हम दोनों मार्किंग को मिला देंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसकी गोलाई सीधे हाथ से भी दे सकते हो, या फिर आप इसे फ्रेंच कर्व की सहायता से भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमारा बैक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम उसको फ्रंट पार्ट की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं पहले इस पे नोट कर देती हूँ कि ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। लेकिन उससे पहले हम लाइनिंग की ये किनारी हम निकालेंगे, क्योंकि ये स्टिचिंग भी नहीं होती है प्रॉपर से, और हम जब कपड़ा इसको सिलते हैं तो ये सलवटें आती हैं इससे, इसलिए हम इसको सबसे पहले कट कर देंगे। अगर आप भी कोई कपड़ा या लाते हैं, अगर लाइनिंग का हो, अदरवाइज़ कोई कपड़ा हो उसमें जिसमें भी इस तरह की आती है किनारे, तो आप उसे पहले कट कर दीजिए, देन उसके बाद में अपने कपड़े को स्टिच कीजिए। अब जहाँ तक मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ तक इसको भी कट कर दूँगी। इसके बाद में कपड़े को मैं अच्छे से रख के देन 1/2 इंच की एक मार्किंग करूँगी। ये जो मार्किंग रहेगी हमारी हुक आई के लिए रहेगी। ये मैंने 1/2 इंच का एक मार्क कर दिया है यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने पहले बैक का शोल्डर लिया था 5 इंच का, वैसे ही मैं यहाँ पे फ्रंट का लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन को छोड़ के ही रखना है 5 इंच, ठीक है। कभी आप इसके साथ ही रख दो, ठीक है। इस पे जैसा जिस लाइन को आपने किया वहाँ से टच करके उसके बाद में आपको रखना है यहाँ पे 5 इंच का शोल्डर। उसको सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद में हम मार्मोल की लाइन जैसे हमने उसमें खींचे थे उसे भी इसमें खींचेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम लंबाई लेंगे 14.5 इंच, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो 13.5 इंच का रहेगा, इसलिए हम इसको 14.5 इंच के लिया है। 1 इंच बढ़ाकर इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल की लाइन खींचेंगे। ये हमारी आर्मोल की लाइन रहेगी 6 इंच पे। अब यहाँ पे जो हमने चेस्ट लाइन बनानी है उसके लिए मार्क करेंगे, जैसे हम उसमें किया था 4.5 इंच, सेम इस पे भी हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिससे कि हमारे आर्मोल की लाइन प्लस चेस्ट लाइन दोनों ही बन जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको आपका चेस्ट साइज रखना है, हमने उसमें लिया था ना 1.25 इंच, सेम यहाँ पे भी हम 1.25 इंच लेंगे, प्लस आपको यहाँ पे 1.5 इंच करना है जो आपका मार्जिन रहेगा। यहाँ पे हमने 6.25 इंच की वेस्ट ली है अभी, और इसके बाद में जैसे हमने बैक साइड में डाट लिया था सेम फ्रंट पार्ट में भी आपको डाट लेना है। यहाँ पे हमारी जो डाट रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी, और साथ ही साथ हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमने अभी हम ये सिर्फ और सिर्फ अभी 1 डाट का बना रहे हैं, इसलिए मैं 1 डाट ले रही हूँ। तो अभी मैं आगे आने वाले टाइम में जो और भी पार्ट्स बनाऊंगी और भी ब्लाउज बनाऊंगी तो आपको बता दूँगी किस हिसाब से कितनी डाट लेनी है। हमने दोनों मार्किंग कर ली यहाँ पे। अब साथ ही साथ हम आर्मोल के यहाँ पे लाइन बना देंगे। इसके बाद में हम आर्मोल की लाइन और सॉरी शोल्डर की लाइन और यहाँ पे चेस्ट लाइन को एकदम सेंटर से लेंगे, और एक लाइन जितना अंदर, जो लाइन हमने अभी सेंटर में बनाई है उसमें एक लाइन अंदर आने के बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से जो हमने मार्किंग किया उसको इस तरह से मिला देंगे। आपको देख लेना है कि आपकी फ्रेंच कर्व की सहायता से कौन सी मार्किंग मैच हो रही है। आपकी दोनों ही लाइनिंग ये और ये दोनों पॉइंट आपके मैच होने चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो हाथ से भी नहीं आराम से कर सकते हैं, गोलाई दे सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने अभी किया है। इसके बाद में हम बस्ट साइज़ लेंगे, यानी कि जितना हमारा बस्ट है वो, ठीक है। हमारा जो बस्ट है वो 9.5 इंच का
बट मैंने इसको हाफ इंच बढ़ा दिया है क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच का यहाँ पे बस्ट साइज लिया है। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो भी डार्ट का लिया है वो 3 इंच रखा है और देन 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों ही लाइन को मिला दिया कुछ इस तरीके से, बस्ट पॉइंट जो हमने डालते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में हम गले की मार्किंग करेंगे, सेम वही 2.25 इंच जो हमने बैक पार्ट में लिए थे, यहाँ पे भी 2.25 इंच रखेंगे। गला हमारा फ्रंट का 6.5 इंच था, वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे जी 6.5 इंच पे, सॉरी। उसके बाद में हमने यहाँ पे गला सिर्फ और सिर्फ 2.2 बढ़ाया है, यानी कि यहाँ पे 2.5 इंच ही हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। जैसा हमारा ऊपर 2.5 इंच है, यहाँ पे सॉरी 2.25 इंच है, यहाँ पे हमने 2.5 रख लिया उसको। देन इसके बाद में फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसे जो ऐसे भी गला आप स्टिच करना चाहें आप ऐसा कर सकते हो। जैसे आपका हार्ट शेप आप बनाना चाहते हो, पान शेप आप बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे चौकोर बनाना चाहते हो, जैसा भी आपका मन करे आप ऐसा आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल धीरे धीरे कटिंग करिएगा, जिससे कि आपका कपड़ा कटे ना और मार्किंग से कहीं आप दूर कट ना कर पाए। ठीक है, अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। आपको अगर स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ नेक्स्ट संडे को, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी और भी ब्लाउजेस जानने हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह, तो वो भी मैं आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि मेरा चैनल का नाम है सिंपल स्टिच, तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें ही थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।